मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस रिचुअल को करने के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाए। दुनिया का सबसे खतरनाक हॉरर रिचुअल है एंड इंडिया में पहली बार मैंने ही इसको ट्राई किया। कुछ उड़ रहा है यहाँ पे, जूते से हटाओ। गाइस, ये रिचुअल करना तो दूर की बात यार, इतने कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? गाइस, ये रिचुअल करना तो दूर की बात, इसकी जो स्टोरी है ना, बैक स्टोरी, वो सुनाने में भी मेरी हालत ख़राब हो रही है। मतलब मुझे लगता है कि मैंने जितनी भी स्टोरियाँ आज तक आपको सुनाई है ना, उनमें से ये सबसे ज़्यादा डरावना है। तो ये कहानी है सेराफाइन की एंड ये कहानी स्टार्ट होती है 80s के टाइम पे। सेराफाइन एक बहुत ही वेल्दी, मतलब रईस फैमिली से बिलोंग करती है एंड बचपन से ही वो अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी एंड उसकी दादी विच क्राफ्ट, ब्लैक मैजिक, इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थी एंड वो जो भी रिचुअल करती थी वो एक डायरी में नोट डाउन करती थी। एंड सेराफाइन को अपनी दादी से हॉरर स्टोरी सुनना, विच क्राफ्ट, ब्लैक मैजिक वाली स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता था। बट कुछ दिन बाद अचानक सेराफाइन की दादी की डेथ हो गई एंड सेराफाइन के माँ बाप उसको उतना ज्यादा टाइम नहीं देते थे और दादी के डेथ के बाद मानो कि वो डिप्रेशन में चली गई एंड एक टाइम पे वो बहुत ज्यादा ओबेस्ड हो चुकी थी। बचपन से जब धीरे धीरे वो बड़ी हो रही थी, मतलब जब वो स्कूल में जाती थी, हाई स्कूल में जाती थी, उसे हमेशा ऐसा लगता था कि वो बहुत मोटी है एंड लोग उसकी इस बात को लेके मजाक उड़ाएंगे एंड इस डर के वजह से ही वो ज्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाती थी। जब बड़ी होके वो कॉलेज गई, तब कॉलेज में जाते ही उसको एक बहुत ही हैंडसम लड़के के ऊपर क्रश हुआ था जिसका नाम था जेसन एंड सोचती थी कि जेसन कितना हैंडसम है कि काश वो मेरा फ्रेंड होता। बट कभी भी उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस था ही नहीं कि वो खुद से जाके जेसन से बात करे। बट कॉलेज में एक लड़की सेराफाइन से काफी बातें करती थी, बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके थे। उसका नाम था अलीना। अलीना को ये भी बताया था कि उसे जेसन कितना ज्यादा पसंद है एंड मिस्टीरियसली कुछ दिनों के बाद ही जेसन खुद से आके सेराफाइन से बातचीत करने लगा एंड सेराफाइन तो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी कि जिस लड़के को वो लाइक करती थी, जिस लड़के के लिए वो पागल थी, वो लड़का खुद से आके उससे बातचीत कर रहा है। एंड एक दो दिन के अंदर ही जेसन ने सेराफाइन को प्रपोज भी कर दिया एंड उसने बिना कुछ सोचे समझे जेसन से डेटिंग करना स्टार्ट कर दिया। बट सेराफाइन के पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, इसलिए वो जेसन से ज्यादा मिल नहीं पाती थी। तो इसलिए उसने प्लान बनाया कि उसके मम्मी पापा एक वेडिंग के लिए बाहर दूसरे सिटी में जाने वाले थे एंड सेराफाइन ने अपने पेरेंट्स को बोला कि उसका तबीयत ठीक नहीं है एंड वो ये झूठ बोल के घर पे रह गई एंड उसने पहले से ही जेसन को बता के रखा था कि उस रात घर पे कोई भी नहीं रहेगा सेराफाइन के अलावा। जेसन उस रात सेराफाइन के घर आया। कुछ देर उसने सेराफाइन के साथ बहुत अच्छे से बातचीत किया। उन दोनों ने मिलके खाना खाया, कुछ ड्रिंक्स पिया एंड उसके बाद सेराफाइन को ऐसा नींद आया था कि वो अपनी आंखें खुली भी नहीं रख पा रही थी एंड उसे पता भी नहीं लगा कि वो कब सो गई। बट जब दूसरे दिन सुबह वो नींद से उठी तब उसने देखा कि उसके घर में बहुत बड़ी चोरी हो चुकी है। उसको समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ एंड उसके घर में जेसन भी नहीं था। तो उस दिन सेराफाइन कॉलेज गई एज यूजुअल। तब कॉलेज के हर एक स्टूडेंट उसको देख के बहुत ज्यादा हंस रहे थे एंड उसने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड जेसन उसके बेस्ट फ्रेंड एलिना के साथ एक साथ बैठा हुआ है एंड वो दोनों भी उसके देख के हंस रहे थे। तो उसने जाके एलिना एंड जेसन को पूछा कि क्या हो रहा है, तुम लोग मुझे देख के हंस क्यों रहे हो? तब जेसन ने सेराफाइन को बोला कि तुमने क्या सोचा था कि तुम जैसी लड़की को मैं पसंद करूंगा? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तुमने कभी अपना शक्ल आईने में देखा है? मैं तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड एलिना को लाइक करता हूँ। एंड ये बात सुनते ही सेराफाइन को समझ में आ गया कि उसके साथ इन लोगों ने मिलके क्या किया था एंड ये बात सेराफाइन की दिल पे बहुत ज्यादा चोट पहुंचाया। सेराफाइन रोते रोते घर चली गई। घर में जाते ही वो बेसमेंट में चली गई एंड उसने सोचा कि वो इस चीज का बदला जरूर लेगी। सेराफाइन ने अपने दादी का वो विच क्राफ्ट जर्नल निकाला एंड उस जर्नल में से उसे सबसे पहले जो रिचुअल दिखा, उसने सोचा कि वो उस रिचुअल को ही परफॉर्म करेगी। Demon of Darkness.
रिचुअल का बात स्टार्ट करते ही मोम गिर गया। आई डोंट नो मुझे ये रिचुअल करना भी चाहिए या नहीं। उस रिचुअल को करते करते मतलब उसे ऐसा कुछ सैक्रिफाइस करना था जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी। एंड बचपन से ही ना लोग सेरेफाइन की आंखों की बहुत ज्यादा तारीफ करते थे क्योंकि उसके बिल्कुल ब्लू ब्यूटीफुल आईज थे। उस रिचुअल को करते करते अपने एक आंख को नोच के बाहर निकाल लिया, उसी आई को सैक्रिफाइस कर दिया उस रिचुअल को करने के लिए। भाई साहब फिर से यार, अभी तक तो इतना मोम नहीं गिर रहा था, अभी क्यों? उस रिचुअल को करने के बाद उसने एक ही विश मांगा था कि जिन लोगों ने उसे इतना ज्यादा दुख दिया है उनकी जिंदगी खत्म हो जाए। एंड उसी रात को जेसन और एलिना वो दोनों ही एक एक्सीडेंट की वजह से मारे गए। बट एक चीज तो सेरेफाइन के साथ भी हुई थी। सेरेफाइन ने अपनी जिस आंख को नोच के बाहर निकाल लिया था उसकी उस आंख में बहुत बुरी तरह से इन्फेक्शन हो गई थी, बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी। तो वो बहुत जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज बेसमेंट से उसके मम्मी पापा के रूम तक चले गए थे। एंड उसके मम्मी पापा जब चेक करने के लिए नीचे गए बेसमेंट में, उन लोगों ने देखा कि वो कुछ तो रिचुअल करने की कोशिश कर रही है जहाँ पे खून गिरा हुआ है, उसकी आंख के फ्लैश, मतलब बहुत ही घिनौना वो सीन था। तो ये देखने के बाद वो लोग यही सोच रहे थे कि सेरेफाइन पोजेस्ड हो गई। उन लोगों ने उस बेसमेंट के अंदर ही सेरेफाइन को जिंदा जला दिया और उसी रात सेरेफाइन की भी मौत हो गई। पर ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होता है गाइस, क्योंकि बोला जाता है उस रात सेरेफाइन मर तो चुकी थी पर भाई मेरा बाल जल गया एक। उस रात के बाद से सेरेफाइन की जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, वो अभी भी इस दुनिया में भटक रही है। एंड अगर कोई भी ये रिचुअल परफॉर्म करता है ठीक से तो सेरेफाइन जरूर आती है एंड उसका कोई एक विश जरूर पूरी करती है। बट अगर कुछ भी गलती हो जाए ये रिचुअल को करते करते, देन सेरेफाइन उसको कभी भी नहीं छोड़ती। वो पोजेस्ड भी हो सकता है गाइस, इवन उसका डेथ भी हो सकता है। तो गाइस प्लीज 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 इसको घर पे मत ट्राई करना। मैंने भी बहुत टाइम बाद एक हॉरर रिचुअल किया है क्योंकि आप लोग इतना ज्यादा रिक्वेस्ट करते हो, तो इसलिए एक लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी हॉरर वीडियोस बनाने का। स्टार्ट करते हैं रिचुअल। इस रिचुअल को करने के लिए सबसे पहले हमें 4 कैंडल्स जलाना है। नेक्स्ट हमें चाहिए नेल्स, तो मैंने 2 नेल्स भी ले लिया है। नेक्स्ट हमें चाहिए एक वुड का पीस, तो मैंने काफी बड़ा सा एक वुड ले लिया है। नेक्स्ट हमें चाहिए किसी ऐसे का इमेज जिसको आप सैक्रिफाइस कर सकते हो। एंड मुझे नहीं लगता मैं मेरे अलावा किसी को भी सैक्रिफाइस कर सकती हूँ। आई डोंट नो आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा। देखो यहाँ पे ना मेरे फोटो में एक ब्लैक कलर का स्पॉट है, तो ये वाला पहले मैंने निकाला था, तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है इसमें हो सकता है थोड़ा सा आ गया होगा, तो मैंने दोबारा किया। नेक्स्ट टाइम भी थोड़ा सा डिफरेंट ब्लैक कलर का स्पॉट आया। ना मैंने सोचा ठीक है 3rd टाइम ट्राई कर सकते हैं। इस बार कम आया बट फिर भी आया, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा छोटा सा फोटो ले लेती हूँ। तो इसमें थोड़े लाइंस जरूर आए हैं। आई डोंट नो मेरे प्रिंटर में ऐसा कभी नहीं होता है, बट इस बार ऐसा हुआ है। अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको झूठ बोल सकती हूँ कि मैं अकेले ये रिचुअल कर रही हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। बट गाइज मैं बहुत ज्यादा डरपोक इंसान हूँ एंड मैं आपसे झूठ बोलना ही नहीं चाहती, तो मैं पहले ही बता रही हूँ मेरे साथ रंजना आज है, क्योंकि मैं अकेले ये रिचुअल कभी भी नहीं कर सकती। अब रिचुअल स्टार्ट करेंगे गाइज, देखते टाइम क्या हो रहा है। गाइस हमें जो ये फोटो है इसको इस लकड़ी के ऊपर ना नेल से और पिन से यहाँ पे एकदम गाड़ देना पड़ता है, ठीक है। विद दिस नेल आई पियर्स योर सोल, विद दिस नेल आई पियर्स योर सोल, विद दिस नेल आई पियर्स योर सोल। गाइस नेक्स्ट जो नेल है इसको हमें हार्ट एरिया में लगाना है एंड चैंट भी कर। सुनाई दिया पर क्या आवाज हो रहा है? किस चीज का आवाज हो रहा है ऐसे? आई डोंट नो, ये कैसा अजीब सा आवाज है यार, मुझे पता ही नहीं कि ये किस चीज का आवाज है। ओके, विद दिस नेल आई पियर्स योर हार्ट, विद दिस नेल आई पियर्स योर हार्ट, विद दिस नेल आई पियर्स योर हार्ट। रेड कलर की पेंट से हमें इस फोटो में एक क्रॉस बनाना है एंड बोल। नॉक हुआ ना? आई स्वेयर ऐसा फील हुआ कि किसी ने दरवाजा नॉक किया। भाई रात के 3 बजे कौन आएगा मेरे घर?
कर लेते हैं गाइस। ओके, मदर ऑफ डार्कनेस आई प्लेज योर लॉयल्टी, मदर ऑफ डार्कनेस आई प्लेज योर लॉयल्टी, मदर ऑफ डार्कनेस आई प्लेज योर लॉयल्टी। सच में बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ब्लैक मैजिक की कोई रिचुअल कर रही हूँ। ये इतना ज्यादा डरावना लग रहा है मुझे, पता नहीं, ये अचानक से मुझे ऐसा लगा कि ब्लड है। ओके, हमें आखिरी पार्ट करना है इस रिचुअल का। ये जो कैंडल है ना गाइज, ये पिघल चुका है एंड ये पिघला हुआ मोम हमें हमारे फोटो में डालते हुए कुछ चैंटिंग करना है। एंड ये मैंने ऑलरेडी लिख लिया है इसमें, लॉर्ड ऑफ डार्कनेस, डीमंस ऑफ नाइट, ब्रिंग दिस हेक्स इनटू फुल फ्लाइट। भाई मेरे हाथ जल रहे हैं इससे। एंड द सोल बिफोर मी नाउ, डार्क मदर आई प्लेज माई लॉयल्टी। एंड द सोल बिफोर मी राइट नाउ, डार्क मदर आई प्लेज योर लॉयल्टी। सॉरी, गलत बोल दिया मैंने, गलत बोल दिया यार। इस चैलेंज में गलती नहीं करनी थी। डार्क मदर आई प्लेज माई लॉयल्टी। गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। आई स्वेयर, ये जो मेरे सामने जो नज़ारा है, मेरे सामने जो सेटअप है, आई डोंट नो आज रात को मुझे कैसे नींद आएगा भाई। मुझे भी ये फोटो जिसपे मैंने ये वाला रिचुअल किया है, ये भी बाहर रखने जाना पड़ेगा। एंड हमारे ये जो अपार्टमेंट है ना, इसका जो मेन गेट है ये बंद हो चुका है। 12 बजे ये बंद हो जाता है, तो मैं बाहर तो नहीं निकल पाऊंगी। मैं ये छत में रखने जाऊंगी इसको। चलो यार जल्दी चलो। कुछ पानी का आवाज आ रहा है ना। इस पानी का आवाज आ रहा है, पता नहीं कहाँ से। गाइस मेरे फ्लैट में सब सोचेंगे कि इतनी रात को कौन आ रहा है। बापरे, मुझे लगा कि इस चेयर में कोई बैठा हुआ है। कोई नहीं है। चलो जल्दी करते हैं। पूरा अंधेरा है। यार मैं बाहर नहीं जाऊंगी। कौन, ये जगह पूरा गीला है। कैसा आवाज हो रहा है? कोई ऊपर आ रहा है क्या? देखो ना। नहीं, कोई भी नहीं है। पूरा ऐसा आवाज आया गाइस, पूरा कि कोई आ रहा है। यहाँ पे भी चेयर्स रखे हुए हैं। ऐसे रखा हुआ है सब। गाइस अभी यहाँ पे मुझे एक सर्कल बनाना है एंड 3:33 AM, मतलब मुझे इस सर्कल के अंदर ही रहना है। जितना जल्दी हो सके मैं ये सर्कल बनाऊंगी। मैं रेड कलर की एक इंक से बना रही हूँ, कलर से बना रही हूँ। गाइस बोला जाता है कि जितनी टाइम तक भी आप इस सर्कल के अंदर रहते हो ना, आप प्रोटेक्टेड रहते हो। यार इतनी सी इंक से तो एक बार में सर्कल बनाया भी नहीं जा रहा है मेरे से। आवाज भी हुआ और मेरे पैर पे गिरा भी। सो गाइस यहाँ पे मैंने सर्कल बना लिया है एंड अभी हमें चैंट करना है, मदर ऑफ डार्कनेस प्लीज कम, मदर ऑफ डार्कनेस प्लीज कम, मदर ऑफ डार्कनेस प्लीज कम। कुछ भी नहीं हुआ गाइस। मैंने तो सोचा था कि बहुत ही ज्यादा अजीब कुछ होगा। सुनाई दिया तुमको? नॉक हुआ ना? नॉक भी हुआ और अभी अभी ऐसा लगा, मतलब अजीब सा आवाज नहीं आया कि एक औरत या तो उल्टी कर रही है या तो रो रही है। अभी भी आ रहा है, किसी ना किसी औरत का ही आवाज है यार, सच बोल रही हूँ। और मुझे इतना ज्यादा पसीना आ रहा है ना, मैं पूरा भीग चुकी हूँ पसीने से, इतना ज्यादा पसीना आ रहा है यार। मुझे भी उल्टी जैसा आ रहा है। बहुत ज्यादा अजीब, बहुत ज्यादा क्रीपी फील हो रहा है इस वाला रिचुअल करते हुए। इतनी रात को कौन वॉशरूम जाता है इतनी बार भाई? समझ में नहीं आ रहा है गाइस। बट बाहर बारिश हो रहा है, मतलब आज सुबह से ही यहाँ पे वेस्ट बंगाल में काफी बारिश हुआ है। फाइनली 3:33 हो चुका है। जल्दी चलो भाई, मेरे से और वेट नहीं हो रहा। मुझे अभी के अभी ऊपर जाके मेरा फोटो देखना है किस हालत में है। जल्दी 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 करो। कहाँ गया? कसम से गाइस, माँ कसम, मोमबत्ती अपने आप बुझ गई यार। किसका लाइट जल रहा है यार, वो ब्लिंक कर रहा है। बट आई स्वेयर मुझे
गूज़बम्स आ रहे हैं अभी। गाइस मैं सच्ची बोल रही हूँ, एग्जैक्टली यहीं पे ही रखा हुआ था। हवा तो दे रहा है इधर में और बारिश भी हो रहा था। बट अभी तो मोमबत्ती ने ये यहाँ ये तो फ्लोर भी गीला था, तो यहाँ तक आया। डर लग रहा है मेरे को, ऐसे बोल रही हूँ, हाथ लगाने में डर लग रहा है। ऐसे रख के चले जाते, मैं ले लूं? मोमबत्ती बुझ जाएगा। देखो देखो मोमबत्ती बुझ जाएगा यार, मोमबत्ती फॉर श्योर बुझ जाएगा। प्लीज ले लो इसको। ये फट गया, ये फट भी गया है पूरी तरह से, गीला भी हो चुका है। कितना भयानक लग रहा है ये देखने में। एक आंख ऐसा लग रहा है कि है ही नहीं। चलो चलते हैं प्लीज। कोई खास रहा है क्या? खांस नहीं रहा है, मुझे लगा किसी का चिल्लाने का आवाज आ रहा है। कुछ उड़ रहा है यहाँ पे। आई स्वेयर यहाँ पे कुछ उड़ रहा था। क्या उड़ रहा था? शायद वो बैट उड़ रहा था कुछ। सच में? या फिर मेरा गलत फहमी है, पता नहीं। चला दो हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। जो भी मैंने किया है भाई, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या चांट करना चाहिए। क्यों नहीं जल रहा ये? मैं इसको जलाने की कोशिश कर रही हूँ बट ये जल नहीं रहा। थोड़ा सा भी नहीं जल रहा है। आई स्वेयर मैं इसको आग में ही रखी हुई हूँ। अभी चल रहा है। आग लग जाता अभी। जूते से हटाओ। मुझे तो आँख वाला पोर्शन देख के बहुत ज्यादा डर लग रहा है। इसको उठा के फिर से जला देती हूँ यार, ये जलने का नाम ही नहीं रहा। क्या करूँ? मत करो ऐसे, डर लग रहा है मुझे। कैसे चढ़ करके आवाज भी आ रहा है। ऐसा लग रहा है ये चिपक चुका है जमीन से। शायद पूरा नहीं जलेगा ये। ओह गॉड। चलो चलते नीचे चलते। हाँ चलते हम लोग। बस तो कैसा आवाज आ रहा है।